हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव। मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग क्लास 11th का लेक्चर कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिए। आज हम लोग 5वां क्लास हमारा है यूनिट डायमेंशन का, और चौथे और 5वें के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। ठीक, चौथे एंड 5वें लेक्चर के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। वो गैप एक्चुअली हो गया कुछ काम से मैं आउट ऑफ पटना चला गया। ठीक, और हो गई गैप, तो फिर से आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो देख रहे होंगे आप लोग टॉपिक, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने ये डायमेंशन निकालना सीखा है और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोगों ने डायमेंशन निकाला भी है। बहुत सारे हम लोगों ने निकाल के देख लिया और हमें डायमेंशन निकालना आ गया। ठीक, यूनिट कितने तरह का होता है वो भी हमें पता चल गया, या डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे आखिर एप्लीकेशन, जो डायमेंशन जो पढ़े हैं, ठीक, तो ये डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या होता है, यूजेज क्या होता है। ठीक, एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ डायमेंशन, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसका यूजेज क्या है। हम पढ़ तो रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसका यूजेज तो होती है ना। बिना यूज के हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बिना यूज के पढ़ने से कोई मतलब है क्या। ठीक, कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक रीजन होता है, उसका कुछ यूजेज होती है। ठीक, तो देखिए आज हम लोग इसका यूजेज पढ़ेंगे। तो यूजेज से पहले, यूजेज, ये जो टॉपिक आज का जो चैप्टर का आज का जो क्लास का जो टॉपिक है यही चलेगा, यूजेज। ठीक, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट आप लोग निकालना जानते हैं। ठीक, अगर कोई भी चीज़ जो है क्वांटिटीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसको हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये यूज आने वाला है। क्या आने वाला है, यूज आने वाला है। ठीक, अगर मान लीजिए, ठीक, अगर मान लीजिए कि अंदर में t के पावर 6 है, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है हमारे पास, t के पावर 6, MLT हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, यानी कि हाफ होता है। यानी कि इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं पावर में। ठीक, तो क्या है, t के पावर 6, अब रूट हटा दिए तो इससे मल्टीप्लाई क्या कर दिए 1/2 से, यानी कि ये क्या हो गया 3 हो गया ना। ठीक, तो हम लोग का अभी क्या हो जाएगा, t के पावर 3। ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये यूज आने वाला है हमें अभी। ठीक, अभी मान लीजिए हमें t के पावर 4 निकालना है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर 4 इंटू 1/2। अच्छा, ये 1/2 क्यों कर रहे हैं, रूट हटाते हैं तो उसका वैल्यू क्या पुट करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि t के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल समझा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक, अभी अगर मान लीजिए कि ये हो जाएगा t के पावर 9, बेटा क्या हो जाएगा, t के पावर 9, तो ये 9 इंटू 1/2, यानी कि t के पावर 9/2 हो जाएगा। ओके, ये तो होगा सिंपल। अब थोड़ा सा देखते हैं MLT के फॉर्म में निकालना हो कि अगर मान लीजिए रूट अंडर M2 L2 और t-2 रहे। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, सबको क्या कर देंगे हम लोग कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। ठीक, तो M2 L2 t-2 एंड मल्टीप्लाई, ये पावर में मल्टीप्लाई करें किससे, 1/2 से, ये नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 1/2 से ये सब 1 में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 L1 और t-1। ठीक, ये आ जाएगा ना, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो यही स्क्वायर रूट में हमें यही पढ़ना था, इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को ले लिया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, इसमें क्या है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, अच्छे से पूरा एग्जाम्पल चलेगा। अब 11th आ गया है, ठीक ना। हाँ, 9th 10th नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते गए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, मतलब 70% थ्योरेटिकल और 30% न्यूमेरिकल 9th 10th में चलता है ऐसा। अभी क्या हो गया, 11 12 जेई मेंस और नीट एनडीए वगैरह हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि अभी
हमें थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट हैं और जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक। यानी कि यहाँ पे 60-40 का हो जाता है, या यूँ कहो 70-30 का। 30% थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और उस पर केवल 70%, 60-70% न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आने वाला है बेटा, न्यूमेरिकल करना है, ठीक। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। रूट अंडर m के पावर 4, l के पावर -4 और t के पावर -4, ठीक, ये है। तो फिर से वही करेंगे बेटा, क्या करेंगे कि हटाएंगे इसको -4, t -4 और पावर में क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो 2 से 2 2 2, यानी कि m के पावर 2, l के पावर -2 और t के पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, m के पावर 2, l के पावर -2 और t के पावर -2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये मैं स्क्वायर रूट का इतना सारा 1 2 3 और 2 5 क्वेश्चन क्यों कराया, इसका कुछ रीज़न होगा तभी कराया है, ठीक। बिना रीज़न का तो ये फालतू के एग्जांपल नहीं लेते, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। ये इसलिए कराया क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। इस टाइप के हम लोग को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है और सॉल्व करना है, ओके। अच्छा, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि ये रूट के अंदर है, मान लीजिए m0 l4 और t -4, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m0 l4 और t -4 के फिर से हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/2। तो देखो ये 0 पावर में है, तो 0 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 ही रहेगा, ठीक। और ये l4 है तो ये 2 हो जाएगा, t -4 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अब क्या हो गया आंसर, m0 l2 और t -2। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो थे इसलिए बताया ताकि हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले यूजेज, इसमें हम इसको यूज करके और प्रॉब्लम को ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें बताना था ये एप्लीकेशंस पढ़ाने से पहले कि देखो बेटा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इंटीजर, वो जो होता है डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक ना। जो जिसका वैल्यू न्यूमेरिकल हो, नंबर हो, इंटीजर हो, तो क्या होगा बेटा, डायमेंशन लेस होगा। वो कैसे देखेंगे, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एंगल हो गया, कुछ एंगल हो गया जैसे थीटा, ठीक। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है। अच्छा, थीटा डायमेंशन लेस है क्यों है, हम लोग निकाले थे। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, आर्क अपॉन रेडियस किए थे ना, ठीक। देखो याद करो, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, यानी कि L1 अपॉन L1। तो ये क्या हो गया था, कट गया था, क्या हो गया था, L0 आ गया था, ओके ओके ओके, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस। तो ये थीटा एंगल जितना भी होता है, 180 बोल दो, ये 360 डिग्री बोल दो, 90 डिग्री बोल दो, ये सब क्या है बेटा, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। कैरेक्टर लेस नहीं बेटा, डायमेंशन लेस है। कैरेक्टर लेस मत बोल देना, ओके, ठीक। कभी कभी मस्त मस्त भोजपुरी गाने चलते रहते हैं यार, ठीक। तो डायमेंशन लेस देख लिए। अब देखते हैं थोड़ा कुछ और देखते हैं भाई। ये तो थीटा वाला एंगल वगैरह देख लिया। अच्छा देखो, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 जो होता है, तो पाई भी हमारा क्या है बेटा, ये भी जो है डायमेंशन लेस है। पाई क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक। पाई क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे पाई हो गया, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये नंबर है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस है। इसका डायमेंशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस, ओके, ठीक। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जहाँ तक चले जाओ इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, नंबर है, इंटीजर है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है, ओके, ठीक। यही हमें बताना था। तो
जैसे मान लीजिए आयोटा का वैल्यू भी कुछ होता है 1/√(-1) शायद आयोटा का, तो वो सब भी क्या है आपका डायमेंशन लेस है। ई का वैल्यू, एक्सपोनेंट का, लॉग का वैल्यू जो होता है, लोगरिदम का, जो अभी 11th क्लास में जब आप लोग जाओगे मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पे लॉग, पहला चैप्टर ही लोगरिदम स्टार्ट करेगा। ठीक, जेई के लिए अगर आप पढ़ने जाओगे मैथ तो पहला चैप्टर ही लोगरिदम स्टार्ट होगा। ठीक, तो लॉग पढ़ोगे तो वो सब क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है सबका, log 10 log 100 ये सबका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जितने भी आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डायमेंशन लेस हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये सब दो कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पढ़ना है। ठीक, और उसमें ये यूज आएगा, इसलिए हमें ये पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, चलिए पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हम लोग को आज चैप्टर में पढ़ना था। आज जो हम लोग लेक्चर कर रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना था, एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ डायमेंशन। ठीक, तो देखिए पहला जो यूजेज है इसका, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है तो उसका हमें करेक्टनेस चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है डायमेंशन की गलत है। ठीक, सही गलत हमें चेक करना है, यानी कि करेक्टनेस चेक करना है। क्या करना है, करेक्टनेस चेक करना है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब नींबू कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक ना। इसका मतलब है कि जो भी इस प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो भी चीज़ या तो डिवाइड किया जा रहा है या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका जो ये डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यूनिट कन्वर्जन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए CGS यूनिट से हमें MKS या SI यूनिट में चेंज करना। जैसे हम लोग पढ़ा है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बट CGS यूनिट इज डायन। और हम लोग पढ़े हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 10⁵ डायन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन जो है ये कैसे निकला, ये हम लोग इसके थ्रू पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जन के थ्रू। ठीक, और ये है एस्टेब्लिश रिलेशन एमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये जो है चौथा जो एप्लीकेशन हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। 2-3 फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगा, जैसे कोई एक फार्मूला दे दिया तो एक फार्मूले में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी यूज होते हैं ना। ठीक, तो उन सब के बीच का जो एक रिलेशन होता है, डायमेंशनल रिलेशन, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आज का जो पूरा लेक्चर होगा ये बेटा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इसी पे। ठीक, तो इस पे आज 5 से 6 क्वेश्चन अभी करेंगे लगातार। किस पे, पहला किस पे करेंगे, फर्स्ट पे। ठीक, तो बाकी सबका जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबको अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पहला पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है हमारा इस एप्लीकेशन में, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों के लिए रखा हुआ है। आप लोग देखिए इसको, अब हमें देखना है कि ये जो F = mv² जो फार्मूला है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक, तो इसका करेक्टनेस को हमें मेजर करना है, नापना है। तो देखिए F = mv²। बच्चे आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े होंगे, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया तो जा करके ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लेक्चर है उसको फॉलो कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहाँ पर मैंने पढ़ाया था F = क्या होता है, mv²/r। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, m क्या है बेटा, m इज मास, ठीक, v इज वेलोसिटी, या इस यू कहो स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक, और r इज क्या है, रेडियस। ठीक, और f क्या है, फोर्स पता ही है आपको, f क्या है, फोर्स है। ओके, तो देखिए अब हमें इसकी करेक्टनेस को मेजर करने के लिए जो मेथड होता है वो हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS निकालते हैं। ठीक, पहले LHS यानी कि LHS में क्या है हमारे पास, फोर्स है, RHS में क्या है, mv²/r है। ठीक, तो LHS का डायमेंशन निकालेंगे, फिर RHS का डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों का डायमेंशन सेम हो गया इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशनली F = mv² डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो हमें क्या करना है बेटा, पहले LHS निकालना है,
ठीक। और उसके बाद RHS मतलब LHS का डायमेंशन, समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक। LHS में F का क्या करेंगे, डायमेंशन। तो देखिए हमें टू प्रूफ करने के लिए क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। अगर ऐसा आता है तो ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए LHS की बात करते हैं। तो LHS में क्या है, फोर्स। क्या है, फोर्स। और फोर्स का जो हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, क्या निकाला था बेटा, अगर याद होगा तो आप लोग जल्दी से बोल दोगे M1 L1 और T-2। अगर आपको याद होगा तो एकदम फट से ना आप लोग बोल दोगे क्या, फोर्स का क्या होता है, M1 L1 एंड T-2 ये होता है। यानी कि हमारा LHS का वैल्यू पता चल गया, LHS का डायमेंशन पता चल गया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हम लोग को निकालना है RHS, ठीक। तो RHS के लिए क्या करेंगे, अलग कॉलम बनाएंगे। और RHS में देखिए जरा क्या है, mv² और r, ठीक, यही है, ठीक। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे वैसे हम लोग इसका डायमेंशन पुट करते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए m है यानी कि इसका क्या हो जाएगा, m1, एक m है ना, m1 इंटू v है यानी कि स्पीड है, तो इंटू v का जो होता है L1 और T-1 होता है, T-1 होता है, ठीक। और स्क्वायर है उसका, तो यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ना। और r है यानी कि ये हो गया L1। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। मैंने क्या किया कि m के जगह क्या कर दिया, m1, v है तो L1 T-1 और स्क्वायर है उसमें, v स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ओके, और r है, r मतलब रेडियस है यानी कि डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L1। क्या हो जाएगा, L1। ओके, तो L1 लिख दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा RHS को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो m1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो ये हो जाएगा L2 और T-2, ये हो जाएगा ना, ठीक, हो गया। ये T-1 है तो मल्टीप्लाई हो गया पावर 2 से, तो क्या हो गया T-2। और ये जो L1 है ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, L-1। क्या हो जाएगा, L-1। तो देखो कुछ हुआ क्या, आ गया। RHS इज इक्वल टू देखो M1 L2 और L-1 यानी कि L1 हो गया और T-2 जैसे है वैसे, देखो आ गया क्या बेटा। LHS में भी M1 L1 T-2, RHS में भी M1 L1 T-2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है कि ये जो डायमेंशन, ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। पहले LHS निकालिए फिर RHS निकालिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों का डायमेंशन अगर इक्वल आ रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको हम दे देते हैं, लिख देते हैं, तब तक लिख देते हैं, उसके बाद रफ करेंगे, तब तक आप लोग सॉल्व करते रहोगे। नहीं, रुको रुको रुको, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन में रहेगा आपका फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए व्हाइट बोर्ड पे आपका 2 क्वेश्चन लिखा गया। सेकंड, पहला क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए, F इक्वल टू mv²/r, उसका हम लोगों ने निकाल लिया डायमेंशन। अभी दूसरा, ठीक, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, LHS इज इक्वल टू RHS निकालेंगे, ठीक। तो LHS क्या है, LHS हमारा फोर्स है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, LHS में M1 L1 T-2, ये क्या हो गया हमारा, LHS हो गया। ओके, RHS में देखेंगे, RHS में क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास का क्या लिखते हैं, M1, और एक्सेलरेशन का हम लोग को पता है L1 और T-2। क्या होता है एक्सेलरेशन, L1 और T-2 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इसका। तो क्या हो गया हमारे पास, M1 L1 और T-2, क्या हो गया, M1 L1
टी माइनस टू। तो देखिए LHS भी M1 L1 T माइनस टू, RHS भी M1 L1 T माइनस टू, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि क्या है ये करेक्ट है, ये क्या है करेक्ट है डायमेंशनली। ओके, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पे हाइट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं फ्री फॉल, जब ग्रेविटेशन में हम लोग फ्री फॉल पढ़ते हैं तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम लोग फार्मूले को क्या चेंज कर देते हैं और वो आता है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे h क्या है बेटा, h है आपका h इज इक्वल टू हाइट, g इक्वल टू क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, और t मतलब टाइम, t क्या हो जाएगा टाइम, दिख रहा है क्या नीचे, हाँ दिख रहा है, ओके टाइम है, t इज इक्वल टू क्या हो गया टाइम। यानी कि इसको भी हम लोग क्या करना है LHS और RHS करके देखते हैं। ठीक, तो LHS में तो h है, LHS में क्या है h, उसका क्या हो जाएगा h मतलब डिस्टेंस यानी कि लेंथ यानी कि L1, यानी कि LHS का हमारा वैल्यू क्या आ गया L1। RHS देखते हैं बेटा, RHS में क्या है हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जैसे वैसे हाफ लिख दिया। जी का मतलब क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मतलब गोपाल सर नहीं है बेटा, जी का मतलब यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, ठीक, तो जी का वैल्यू हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन में हमारा क्या है हाफ जी यानी कि L1 और t माइनस टू, ये क्या हो गया हमारा g का वैल्यू हो गया यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। ओके, इनटू टी स्क्वायर है यानी कि t के पावर में 2। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, मैंने अभी जस्ट पहले स्टार्ट करा था जब पढ़ाया कि कोई भी जो नंबर रहेगा वो डायमेंशन लेस होता है। नंबर, ये नंबर या इंटीजर रहेगा, तो ये देखिए हाफ क्या है नंबर है, तो ये क्या हो गया डायमेंशन लेस, यानी कि इसका खात्मा होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे बेटा कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया L1 t माइनस टू इंटू टी के पावर 2। तो देखो ये यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 यानी कि गया, ये बच क्या गया L1, सिर्फ L1। तो देखो RHS में भी क्या बच गया L1 और LHS में भी क्या है L1, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। अगर MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा M0 L1 T0, यही होगा ना। इसको भी अगर लिखेंगे तो M0 L1 T0। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो फॉर्मूला है करेक्ट है डायमेंशनली। क्या है बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, 3 फार्मूले हम लोग कर लिए, अभी और हम लोग करेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे। देखो बेटा व्हाइट बोर्ड पे आपका 2 क्वेश्चन लिखा गया, चौथा एंड पांचवा। चौथे में क्या दिया है v इज इक्वल टू √2gr और पांचवे में क्या दिया है टू पाई इंटू √L/g। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये आ चुका है, ये पूछ चुका है जेईई मेंस में, बहुत सारे नीट में भी पूछ चुका है। और ये इस टाइप के ये क्वेश्चन मतलब आप स्टेट जेईई होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम जितना भी होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल को, उसमें पूछ चुका है। तो ये बहुत फेमस है, ये आपको कोई भी कोचिंग वाला ये वाला कराएगा ही, ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, कोई भी ये क्वेश्चन पक्का कराएगा। ठीक ना, ठीक, तो ये देखेंगे अच्छे से। और इसका क्या करेंगे LHS में क्या है हमारा v है, v मतलब वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, अच्छा पहले सबको लिख देते हैं कि कौन क्या है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को समझ v इक्वल टू क्या है स्पीड या वेलोसिटी। ठीक, g क्या है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, r क्या है रेडियस, क्या है रेडियस यानी कि लेंथ है। ठीक, ये हम लोग क्या पढ़े, ये फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे v पढ़ेंगे √2gr। ठीक, ये पढ़ेंगे, या हम लोग ये आपको फ्री फॉल जो पढ़े हैं 9th में उसमें भी पढ़े ये फार्मूला। ठीक, तो इसके लिए फार्मूले में मत गड़बड़ाओ, सब पढ़ा लिखा है। ये वाला फार्मूला जो है हम लोग पढ़ेंगे SHM जब पढ़ेंगे तो पेंडुलम जो SHM करता है उसका टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड है, t टाइम पीरियड है 2 पाई √L, L मतलब ये पेंडुलम का लेंथ है और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा है। ठीक, तो ये देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें LHS देखना है। तो LHS में क्या है बेटा v, और स्पीड का क्या होता है डायमेंशन, ये होता है हमारा M0 L1 और t-1 ये होता है
LHS में हमारा ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब RHS की बात करते हैं। RHS, तो RHS में क्या है, रूट अंडर 2GR। ओके, तो चलो रूट अंडर 2 है तो 2 रहने देते हैं। अच्छा 2 तो पहले ही हटा दो, नंबर है तो ये तो हमारा यूजलेस है, ये तो डायमेंशन लेस है, ठीक, तो इसका कोई काम नहीं, तो इसको हटा देते हैं। हमारे पास बच क्या गया, GR, ठीक, GR बच गया। तो G का हम लोग को पता है डायमेंशन क्या है, L1 T-2, ये होता है G का यानी कि एक्सेलरेशन का, और R है यानी कि लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा L1। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया बेटा, L2 T-2। अगर इस रूट को हम हटाएंगे, अब पता है, अब यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग रूट स्क्वायर रूट क्यों पढ़े थे, ठीक। अगर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये L1 और T1। ओके, यहाँ पे T-2 है ना, हम वही तो बोले कि कैसे गड़बड़ा रहे हैं। तो ये हो जाएगा T-2 और पावर में 1/2, तो पावर हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, RHS में आ जाएगा L1 और T-1, ठीक। तो देखो LHS में क्या है, M0 L1 T-1, और RHS में क्या आ गया, M0 L1 T-1, यानी कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आई बात, ये डायमेंशनली करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये T के पावर में 2 है, L के पावर में 2 है, और T के पावर में -2 है, और होल हाफ है। हाफ मतलब ये रूट को हटाए हैं, तो ये इस रूट को हटाया तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, जो हम लोग स्क्वायर रूट वाला पढ़े, तब जा करके हमारा क्या आया, M0 L1 T-1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या है, टाइम पीरियड यानी कि T, और ये 2 पाई, ये तो नंबर है, तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं, ये तो पहले ही इसको काट दो। 2 भी नंबर है और पाई भी नंबर है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ये तो पता है, तो ये गया। बट बच क्या गया हमारे पास, रूट अंडर LG। तो देखो पहले LHS लेते हैं, तो LHS में T है, टाइम पीरियड यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, T1। अगर MLT के फॉर्म में करेंगे तो M0 L0 और T1 हो जाएगा। LHS हमारा आ गया। RHS की बात करते हैं बेटा, तो RHS में हमारे पास बच गया क्या, L/G। L क्या है, लेंथ, और G क्या है, एक्सेलरेशन। क्या बेटा, L क्या है, लेंथ, और G क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में L1/G है, यानी कि L1 T-2, ये इसका होता है, ठीक। ये अब ये ऊपर जाएगा सब, तो रूट के अंदर ऊपर जाएगा तो L1, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो L-1, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा T, तो ये हो जाएगा T2। तो देखो ये तो गया L1 और L-1, ये तो गया, तो ये तो 0 हो गया। अब बच गया क्या, T, रूट के अंदर में क्या बच गया, T के स्क्वायर। क्या बच गया बेटा, T के स्क्वायर। अब इसको हम लोग निकालेंगे रूट से, तो क्या आ जाएगा, निकालो, अभी बताया था ना स्क्वायर रूट वाला, तो ये हो जाएगा T के पावर 2 इंटू हाफ, यानी कि T के पावर 1। ओके, तो RHS में क्या आ गया, T के पावर 1, ठीक। अगर MLT के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M0 L0 और T1। क्या आ जाएगा, T1। क्या आ गया बेटा, T1। देखो तो आ गया क्या, देखो LHS T1 आया था, RHS भी T1 आ गया। MLT की फॉर्म में M0 L0 T1 आया, RHS में भी M0 L0 T1 आ गया। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है बेटा, ये करेक्ट है। ओके, समझ में आई बात, ये डायमेंशनली हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे। ओके, ठीक, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपका सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि नींबू कॉन्सेप्ट। आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि ये नींबू कॉन्सेप्ट क्या है भाई। चलो बेटा, फिर से हम लोग आगे एक नए क्वेश्चन के साथ।
6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हैं F इक्वल टू G m1m2/r², यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है G m1m2/r²। तो ये जो G होता है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो एक चीज़ देखो, एक स्टोरी में बता रहा हूँ 1 मिनट का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने गलती करा था इसको, ये G को लेकर के। ये G4 गोपाल सर नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये G4 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जहाँ G आता है तो मेरा नाम आ जाता है यार, और मेरा नाम ठीक है, अच्छा लगता है, मतलब गोपाल कृष्ण भगवान का दूसरा नाम, पता नहीं दूसरा तीसरा चौथा कौन सा नाम, ठीक। तो G निकालना था। देखो ये क्या हुआ था ना, हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो भी न्यूमेरिक नंबर यानी कि कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक। न्यूमरल, इंटीजर या कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होता है, कांस्टेंट। एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और जो होता है नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक। तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि कांस्टेंट का मतलब हो गया कि डायमेंशन लेस, ठीक। तो कांस्टेंट मैंने वहाँ पे नंबर और इंटीजर की बात करा, ना कि ये सब कांस्टेंट, ठीक ना। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है जो कांस्टेंट होता है, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फिर आपका कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें सी होगा, जो 10th में तो नहीं लेकिन रजिस्टर पढ़ेगा। फिर ये जो कांस्टेंट आ गया ग्रेविटी, ये सब कांस्टेंट जो होता है डायमेंशन लेस नहीं होता है। तो मैं एक बता दूँ, मेरा दोस्त एक बार पूछ दिया ऐसे ही, जब मैं 11th में था कि बता जी का डायमेंशन क्या होगा, तो मैंने डायरेक्ट फटाक से बोल दिया कि 0, यानी कि डायमेंशन लेस। फिर वो थोड़ा मेरे को ध्यान से देखा, फिर मैं उसको ध्यान से देखा, फिर मेरे को लगा मैंने तो सही बोला यार, कांस्टेंट का डायमेंशन लेस ही होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन तब जाके फिर मेरे को क्लिक करा जब वो थोड़ा सा हंसा कि भाई कांस्टेंट में तो डिफरेंशिएट कर ले। तो जब पता चला, मैं उसको थोड़ा सा सोचा, तब पता चला कि अरे यार ये तो जी है, ये कांस्टेंट का डायमेंशन लेस नहीं होता है। हम लोग डायमेंशन लेस किसको बोलते हैं, 1 2 3 ये सब को डायमेंशन लेस बोलेंगे। ये सब भी कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। ये सब जो चीज़ें इसको निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ पता है, क्या पता है, देख लेते हैं क्या पता है। हम लोग को पता है कि जी कहाँ आता है, तो जी आता है फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी m1m2/r², ठीक। तो ये तो एफ है, ये मास 1 है, मास 2 है, और ये क्या है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है। ये देखिए फिजिक्स में आर का मतलब डिस्टेंस होगा जब तक गिवन ना हो कि आर इज इक्वल टू रेडियस हो, ओके। तो देखो यहाँ पे एलएचएस की बात करें, ठीक। तो एलएचएस में हमारा क्या, एलएचएस इस बार करेंगे नहीं, एलएचएस और आरएचएस दोनों के एक ही बार में सॉल्व करके देखते हैं, दोनों को एक ही बार था। यहाँ पे एलएचएस में हमारा जो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 और T-2 होता है, ओके। ये हो गया। इधर क्या है, आरएचएस में जी है तो जी लिखा गया, ठीक। m1 का m1, m2 का m1, मतलब दोनों मास का क्या होगा, m1 यानी कि इसको हम लोग काट करके m2 लिख सकते हैं। 2 मास है ना, 2 मास है, एक मास का m1 हो गया और दूसरा मास भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो m का स्क्वायर हो गया, ठीक। अपॉन r स्क्वायर है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर है, यानी कि क्या हो गया, L2, ठीक। यहाँ तक हो गया, यानी कि LHS वाले के इधर सॉल्व कर दिया, RHS वाले के इधर डायमेंशन पुट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, जी चाहिए, तो क्या करेंगे, ये L स्क्वायर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 L1 और T, ये L1 क्या, ये L2 आ जाएगा इधर, यानी कि L2 T-2 है तो वैसे ही रहेगा। और इधर क्या बच गया, G और M2, ये बच गया ना, यहाँ तक गेम हो गया। अब देखो G चाहिए तो ये वाला इधर मल्टीप्लीकेशन में G के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या कर देते हैं, इसको m स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये इधर वाला आके इधर आ गया, यानी कि अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, G = m1, ऊपर वाला जो है पहले लिख लेते हैं, m1 L1 और L2 मिल करके क्या हो गया, L3 मिल के हो गया, और T-2 है तो T-2, और नीचे में क्या है बेटा, m2, क्या है नीचे में, m2 हो गया, m2 हो गया। अब देखो m2 को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m2 को ऊपर भेजेंगे तो m1, और ये हो जाएगा m-2, ऊपर पावर चेंज हो जाता है ना,
सब तो किए हुए हैं, अभी भी गड़बड़ाओगे क्या तुम लोग? ठीक, ये आ गया। तो देखिए अब सब सॉल्व, अब तो वेरी वेरी इजी हो गया। ठीक, तो ये m-2 है और मल्टीप्लाई हुआ 1 से, यानी कि पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, L3 है तो L3 और t-2 है तो t-2, यानी कि हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आ गया m-1 L3 एंड t-2। कितना इजी है, कुछ नहीं किया, फोर्स का निकाल लिया। देखो फिर से इसको तो समझ लो, फोर्स का निकाल लिया LHS में, G है तो G को ऐसे ही बैठा के रखा, m1 m2 का क्या हो गया m² हो गया। ओके, m1 m2 का क्या हो गया m² हो गया, और r² नीचे है तो डिवाइड में L² कर दिया। अब G चाहिए तो ये L² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके आ गया इस साइड, और फिर ये m² जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये आके डिवाइड में हो गया, बस बाकी सॉल्व कर दिए। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे एक 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है। अब पता चलेगा कि तुम लोगों की मैंने ये नंबर को और कांस्टेंट जो होता है, इंटीजर जो होता है कांस्टेंट क्यों रखा। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ठीक, तो इसका फॉर्मूला 4/3 पाई r रो G। ठीक, तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, और कैपिटल G क्या है, ये जो अभी निकाले हैं, अभी जो निकाले हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। r है रेडियस, r क्या है यहाँ पे रेडियस यानी कि लेंथ इसका हो जाए, और रो जो है डेंसिटी है, क्या है रो डेंसिटी है। तो चलो लिख लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं तो तुम लोग गड़बड़ हो जाओगे, कर लोगे। ठीक, तो r इक्वल टू रेडियस, ठीक, रो इक्वल टू डेंसिटी, और g को तो पता ही है यूनिवर्सल कांस्टेंट, दिख रहा है ना नीचे, नीचे दिख रहा है क्या फ्रेम में, हाँ दिख रहा होगा, हाँ। और स्मॉल g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हो गया। अब इसको निकालते हैं भाई, इसको निकालते हैं, देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये वाला तो हो गया है, तो चलो रब कर देते हैं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, और निकाला जेई मेंस। चला आ जाइए। ठीक, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूले लिख देते हैं, G इक्वल टू 4/3 r अरे पाई r रो G। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए क्या है, यूजलेस है, तो इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास बच गया है G इक्वल टू r रो एंड G, ये निकालना है। ठीक, तो इससे हम लोग G का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे बेटा, इसके लिए LHS और RHS कर लेते हैं, ये करेक्ट है कि क्या। तो LHS में क्या कर देंगे, G है, LHS में क्या है G है, तो G का वैल्यू क्या होता है L1 t-2। ठीक, G का है, और मास जोड़ देंगे तो m0 हो जाए, यानी कि G का डायमेंशन हम लोग को पता है m0 L1 t-2। RHS की बात करते हैं बेटा, तो RHS में हमारे पास क्या है r रो G। ठीक, तो R का क्या हो जाएगा बेटा, R का हो जाएगा L1 इनटू, ठीक, इनटू ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी को हम लोग को पता है कि ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m1/L3। समझ में आ गई बात, हो गया। ठीक, ओके, G है, G अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे बेटा, m-1 L3 और t-2, ये निकाले थे। ठीक, देखो R L1 रो m1/L3, और G का वैल्यू होता है m-1 L3 और t-2, जो कि अभी जस्ट निकाला है ये वैल्यू इसका। ठीक, तो देखिए RHS में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये L, तो ये L1 और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो L-3, ओके, फिर है m1 है, ये m1 और -m1, तो ये तो गया। ठीक, ये तो गया, तो इसको हटा देते हैं। फिर बच क्या गया, उधर भी बच गया L3 और t-2। तो देखो वेरी वेरी इजी, आ गया, हो गया अपना काम। देखो ये L3 और ये पावर में प्लस L3 है और ये माइनस, तो ये भी गया।
तो हमारे पास बच क्या गया RHS में L1 और T-2 यही बचा। अब अगर इसको हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं तो M0 L1 और T-2। देखो RHS में हमारा आ गया M0 L1 और T-2 और LHS में क्या है M0 L1 T-2, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा काम, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। और ये हमारा डायमेंशन क्या है बेटा, ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है, डायमेंशनल ये क्या है करेक्ट है, प्रूफ हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, इक्वल टू क्या है M0 L1 T-2, ठीक। तो ये आज हम लोगों ने 6-7 क्वेश्चन अच्छे किए। तो ये जो देखो ये क्वेश्चन और ये जो ग्रेविटेशन वाला कांस्टेंट और इससे पहले जो हम लोग T इज इक्वल टू 2π√L/G निकाले थे, ये और वो दोनों बहुत, ये हमेशा हर एक कोचिंग करवाएंगे ये वाले, ये क्वेश्चन और जो 5वां नंबर क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन T इज इक्वल टू टाइम पीरियड जो निकाला था सिंपल पेंडुलम का 2π√L/G का डायमेंशन, तो ये जो है आपको हमेशा पूछ देता है, ठीक। और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कोचिंग कराएगा ही कराएगा, आप चाहे इंडिया के कोई भी कोचिंग पढ़ो, जेईई मेंस और नीट के लिए ये दोनों क्वेश्चन आपको कराएगा ही कराएगा। आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा या क्लास नोट्स में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आई होप कि जो आपका टू चेक द करेक्टनेस जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ें वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही 3 जो और एप्लीकेशंस है डायमेंशन का वो हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी तो करना है ना, केवल थ्योरी पढ़ के भागना नहीं है अपने को। देखो इतना सारा क्वेश्चन कर लिए तो अब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि कैसे हम चेक करेंगे। अब आप लोगों को होमवर्क देंगे तो आप लोग कर भी लोगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको होमवर्क भी देंगे बेटा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।